हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन मैं हर हफ्ते की तरह एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है। ओवरऑल कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, एंड द वे अहेड कैसे चल के हम लोग प्लान कर सकते हैं चीज़ें, एंड मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं ताकि हम लोग डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। मैं एक बार समझा देता हूँ। सो मार्केट्स में लास्ट वीक क्या हुआ है। लास्ट वीक अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ये जो हाइस थे इसको यहाँ पे ब्रेक किया। 25,360 तक हम लोग गए। अगर आप लोग लास्ट वीडियो जाके देखोगे, हम लोग के 25,400 के टारगेट्स थे, बट 30-40 पॉइंट शाय हम लोग रह गए, वो नहीं आया। और देखा जाए, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है, हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेकआउट फेलियर हो गया, राइट। बट एक चीज़ ये भी समझनी ज़रूरी है कि एक ब्रेकआउट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट्स वहाँ से गिर के क्रैश करने लग जाएगा। ठीक है, मेजर ट्रेंड जो है वो ऊपर का है, राइट। हम लोग ऊपर लगातार जा रहे हैं, पुल बैक ऊपर, फिर पुल बैक, लोज बनाए, ऊपर गए, पुल बैक आ रहा है। तो अभी हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल, हम लोग का स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो। वो चीज़ एकदम क्लियर रखो, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग आई है, नो डाउट, 300 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है, बट डज इट नेसेसरी डिफाइन कि यहाँ पे मार्केट्स क्रैश हो जाएगा। लोग हर जगह पे एक चीज़ बहुत कॉमन कर दिए हैं, क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है। भाई क्रैश मतलब जो कोविड में हुआ, जो 2007-8 में हाउसिंग क्राइसिस हुआ, आईटी बबल हुआ 2000-2001 में, वो सब में क्रैश आए थे मार्केट्स में। 8 से 10% फॉल मार्केट्स में इज़ वेरी नॉर्मल। एंड उन सब को अगर आप लोग क्रैश बोलोगे तो डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। तो करेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वो आएंगे। सो टेक इट एज अपॉर्चुनिटीज़ की ऐड करना है इक्विटीज़, अगर अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो। हम लोग अभी हाइज से हम लोग अभी हाइज से ऑलमोस्ट 2% गिरे। 2% में लोग इतना पैनिक कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। जब सही में मार्केट ज़्यादा गिर जाएगा कोई भी रीज़न से, तब क्या होगा। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि क्या होगा, और माइंड सेट ऐसा रखो कि आप लोग 10 से 15% अगर करेक्ट भी करता है तो आपके पास कैश है इक्विटीज़ अच्छे उठाने के लिए। दैट्स द मेन पर्पस जो आपको सर्व करना है। मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बोली थी कि मैं स्लाइटली बायस जो ऊपर की तरफ, समझो मेरी बात, मैं बायस जो, बट आई विल एक्ट ओनली अगर मेरे को प्राइस में कन्फर्मेशन दिखती है, राइट। ये बात मैंने की थी। अब एट द सेम टाइम अगर ऊपर भी जाता है तो 3-4% के लिए हाई रिस्क पे प्ले करना, ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करना डजंट मेक सेंस। इसलिए बोला था अगर स्विंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। ठीक है, तो क्या किया है हमने, सिंपल देखो, सबसे पहले तो एक लेवल ऊपर का मार्क हो गया। फिर मैंने क्या किया है, ये एक मोमेंटम आया, तो इसका मैंने सिंपल फिब लगाया, लो से लेके हाइज तक। इस फिप का 3 लेवल्स हम लोग हमेशा मार्क करते हैं, 38, 50, 61। अब आई थिंक जो लोग वीडियोस देख रहे हैं 2 हफ्ते, 1 महीना जो भी, तो उनको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर लेवल 38%, जहाँ पे मार्केट्स आके अभी रुका हुआ है। अगर यहाँ से और फॉल कंटिन्यू होता है, 50% इज़ द नेक्स्ट एरिया जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है। इसके बाद 61% अगर आता है, एंड अगर ये भी ब्रेक होता है तो 78% आप लोग मार्क कर सकते हो। मैंने किया नहीं था, बस अब कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फिर। ठीक है, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 75 मिनट पे। तो अब इधर नोटिस करोगे कि हम लोग अभी 38% के आसपास आए हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, और 38% के आसपास आए। अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है नीचे, तो 50% एरिया ये आएगा, 61% ये आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन, मैं हर टाइम कैसे सोचता हूँ, अगर 38 ब्रेक हुआ तो हर टाइम ज़रूरी नहीं है 50% पे ही रुकेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 50 से, समझो मैं क्या करता हूँ, मैं 50 से 61% के बीच में एक ये जोन मार्क कर देता हूँ, सिंपल, कि 50 से 61% एरिया अगर मार्केट्स आता है तो कहीं से भी बाउंस कर सकता है। इफ़ आया, अगर ये यहीं से ऊपर चल जाएगा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बट इन केस अगर मार्केट्स नीचे आती है
इस एरिया पे, तो यहाँ पे देखना है ऊपर जा रहा है या नहीं। तो ये पूरा जो जोन है 450 से लेके 615 तक, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट और गिर जाए सपोज़ 1 से 1.5%, हाँ 1 से 1.5% अगर गिर जाती है मार्केट्स, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो निफ्टी के लेवल्स नीचे के हो गए। ऊपर में क्या लेवल्स मार्क किए मैंने, इन केस मेन ट्रेंड क्या हो गया अब छोटे टाइम पे सेलिंग का, राइट। तो हो सकता है एक पुल बैक आके वापस कंटिन्यू करे। तो अगर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो 2 लेवल्स, पहला यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मार्केट से सपोर्ट्स लिए, रेजिस्टेंस लिए, एंड फिर यहाँ पे। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस स्विंग का फिर मार्क कर लिया 50%, 33 से 38% वाला एरिया एक आता ही है, तो ये तो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। या सिंपल अगर आप 15 मिनट पे भी जाओगे तो ये एक एरिया अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, इधर से रिजेक्शन लिया एंड देन ये वाली एरिया, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। ऊपर अगर रेजिस्टेंस लेने जाएगा तो 24,960, 25,070 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट लगातार ऐसे धड़ाम से गिर जाए, बट अगर यहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट्स को रहना है तो समय बिता सकती है। देखिए कमिंग वीक ना वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, मतलब ऊपर नीचे बहुत करेगा मार्केट्स, ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं होगा मार्केट ऐसे चल जाए, चांसेस बहुत कम है, मेरे को नहीं लग रहा है, बट वॉलेटिलिटी रहेगी तो उसमें आपको सेफ्टी के साथ प्ले अलॉन्ग करना है। अभी 15 दिन में 10-15 दिन में फेड का मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, उस पर बात करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी आ जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोग को चाहिए तो। बैंक थोड़ा सरप्राइजिंग ज़्यादा फॉल है, इतने टाइम में बैंक देखोगे तो 1000 पॉइंट गिरा था, फिर 900 पॉइंट पे नीचे बंद हुआ। तो क्या सीन है देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो स्विंग था ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया अब ऊपर। अगर सब लोग को याद होगा जो रेक्टेंगल बीचों बीच बना हुआ है 50% एरिया है, ये ग्रीन वाला 50% एरिया 49,700, इधर से अपना ब्रेकआउट आया था मार्केट में। पहले मैं बता दूं, मैंने ये 61% और ये 78%, 2-3 एरिया मार्क किया, ठीक है। इधर पे मार्केट से क्या किया समझो, मार्केट्स ने ये ब्रेकआउट दिया, समझो। एक और चीज़ हमने क्या डिस्कस किए थे कि ये एक रेंज बन गई है, राइट। नीचे छोटी वाली एक रेंज थी, इसका ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट होकर ऊपर गया था, बट फिर गंदा तरीका से फेलियर हुआ। बताते क्या हुआ, तो नीचे के लेवल 61%, 78%, उसके बीच का एक और लेवल है, मैंने मार्क कर लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ऐसे 50%, ठीक है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, मतलब मार्केट्स ने इधर पे रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट जैसे पलटा है, इधर से पलटा है, अब नीचे है, राइट। अब समझो इधर पे क्या कर सकते हैं अपने, एक और ट्रेंड लाइन आ रही है। क्यों आ रही है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखो सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एक और ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस था, एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, अब ऊपर गया, अब यहाँ से रिजेक्शन लेके इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अब इसका यहाँ पे नीचे इमीडिएट सपोर्ट आता है, यहाँ पे मैं 75 मिनट पे रखता हूँ ताकि और क्लैरिटी रहे। ये देख रहे हो, 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया, तो अगर मार्केट ऐसे गिरता है तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है तब सपोर्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट नहीं करते, क्योंकि समझो इतना समय इस रेंज में बिताया, ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, ऊपर गया, फिर ये फेल होके जा रहा है, तो चांसेस कम है इधर रुकेगा। मोस्ट वाली क्या होगा पता है, ये इधर आ जाएगा, इधर किधर आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाए क्या करे वो अलग बात है, बट चांसेस है कि रुकना हुआ तो इधर रुक सकता है, वरना अगर नहीं रुकेगा तो सीधा हम लोग सेम लोस तक आएंगे, ये जो लोस थे यहाँ तक आएंगे, फिर ऊपर जाए क्या करे वो अलग बात है। तो वो देखने वाली चीज़ रहेगी। तो अभी कमेंट करना मुश्किल है, बैंक ज़्यादा गिरे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने मार्क कर दिया, मार्केट सही से पलटी है तो एक मार्क कर दिया, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो ये ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे, ठीक है, मैंने बस मार्क कर दिया, अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। सारे लेवल्स हो गए, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लॉजिक इसमें मेजर देखो, ट्रेंड क्या समझो, ये ऐसे हो गया तो सिंपल है, अगर ये ऐसे एक बार चला गया समझो, अगर नीचे ऐसे चला गया तो लोअर लो बना दिया, बट लोअर हाई भी तो बनाना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इसमें अगर ट्रेड मिलना है
तो मेरे ख्याल से अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट करके मतलब नहीं है, एक पुल बैक आएगा ना इधर, तो फिर शॉर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फेवरेबल रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। तो क्या बैंक निफ्टी। अब मैं एक बार एक दो चीज़ ऐसे बात करना चाहता हूँ। सी अभी 2019-20 से अभी आई थिंक 4 साल में फर्स्ट टाइम होगा जब इंटरेस्ट रेट्स कट होगी। फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करने वाला है, राइट। ये बात बहुत जगह पे सुन रहे होंगे कि जब भी फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करता है तो बोरोइंग्स बहुत सस्ती मिलती है लोगों को, मनी सप्लाई बढ़ता है, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, सब पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। इंटरेस्ट रेट कट्स इकोनॉमिकली अच्छा होता है, राइट। बट एक चीज़ आती है मार्केट्स में, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस प्लीज़ समझना, मैं 2 मिनट ले रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करने में आप लोग का। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो ये क्या होता है? प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग मतलब आज मान लो कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, समझो 2 एग्जांपल दूंगा। आज कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, एग्जांपल हो रिलायंस। रिलायंस अपना रिजल्ट निकालने वाला है कल मंडे, कल रिलायंस का रिजल्ट आएगा। कंपनीज जो है अपने रिजल्ट्स क्वार्टरली निकालती है, चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। हर 3 महीने में हर कंपनी को अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं क्वार्टर के लिए, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है। अगर जून है, जुलाई एंड में आएगा, अगस्त में आएगा। सितंबर है तो नवंबर एंड या नवंबर मिड में आएगा, ऐसे आता है। तो एग्जांपल रिलायंस का कल रिजल्ट है। अगर रिलायंस अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने वाली है, सपोज रिलायंस से कल रेवेन्यू बहुत अच्छा दिखाया, प्रॉफिट्स बहुत अच्छा दिखाया, तो जो स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूव आना है, ऊपर आना है, आपको क्या लगता है कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद रिलायंस भागते रहेगा ऊपर? थिंक वंस। नहीं, वही दिक्कत है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस जो होता है वो प्राइस पहले से ही इंफॉर्मेशन को जो होने वाला है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर कल के दिन रिलायंस, समझो कल के दिन अगर रिलायंस अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है तो देर आर चांसेस कि स्टॉक कल से नहीं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले से भाग रहा होगा। और हो सकता है कि जब लोगों ने देखा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया, बहुत सब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव खुल रहा है, लोग एंट्री कर लिए, रिटेलर्स लोग एंट्री करेंगे, बाय करेंगे, एंड वो बाय करेंगे, वहाँ पे बड़े लोग एग्जिट करके डंप कर देंगे। वाई? बिकॉज जब मूव आना चाहिए था तब आ गया, प्राइस डिस्काउंट हो गया, फैक्टर इन हो गया, फिर ही तो प्राइस भागा है। और अगर रिजल्ट ख़राब आना हुआ, रिजल्ट अगर ख़राब आना हुआ तो स्टॉक गिर रहा है तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा अब गिरेगा, अब निकल जाते हैं। जबकि स्टॉक पहले से ही गिर रहा होता है टॉप बना के, वहाँ पे जब रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है तब लोग निकलते हैं सोच के अरे अब ख़राब है। तब बड़े लोग एंट्री लेते हैं कि चलो जिनको निकलना था निकल गए, अब हम लोग इसको चलाते हैं, हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो प्राइस डिस्काउंट करता है चीज़ें। एक एग्जांपल है जो मैंने ट्राई किया, हम आप लोग को दे सकूँ। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कोविड का। एक बात बताओ, कोविड का देखो डेली चार्ट मैं किसको बता रहा था, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सब लोग को याद होगा कि 2020 में, ठीक है, हम लोग नीचे जाते हैं, 2020 में, ठीक है, अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, कोविड कब आया था, ये डेट क्या था, 23 मार्च 2020, ठीक है। 23 मार्च 2020 को, या 23 या 22, 23 मार्च, जब भी नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए थे, उन्होंने क्या अनाउंस किया था? लॉकडाउन। लॉकडाउन अनाउंस किया था, राइट। अब जब लॉकडाउन अनाउंस किया उसके बाद, समझो लॉकडाउन अनाउंस किया उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, डेली आप टीवी पे देखते थे, न्यूज़ आती थी, आज इतने लोग की डेथ्स हुई, डेथ नंबर बढ़ रहा है, लोग और इन्फेक्ट हो रहे हैं, मतलब हर स्टेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स रिकॉर्ड कर रहा था, राइट। तो जब ये हुआ तो क्या मार्केट्स में पैनिक आया? क्या मार्केट्स और नीचे गिरा? उसके बाद अप्रैल मई जून में तो केसेस रिकॉर्ड हाई टच कर गए, बट क्या आपने मार्केट्स ने लो तोड़े? या तो बॉटम बना दिया मार्केट्स ने, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है जब भी कोई इवेंट होता है या कोई न्यूज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो प्राइस उसको उस दिन से इम्पैक्ट उसका नहीं दिखाता है, उसका इम्पैक्ट पहले से आ रहा होता है। प्राइस डिस्काउंट करता है सारी चीज़ें, प्राइस में पहले से ही वो चीज़ इंडिकेटिव रहती है कि जो हो रहा है उसका अंदेशा पहले से था। तो कोविड की बात जब इंडिया में आई, इंडिया में तो देखो उसका स्प्रेड होना पहले से हो रहा था, बट मेजर्स कब लिए गए? भारत बंद करना, ये करना, ये 22-23 मार्च के आसपास आया। तो जब ये आया तब लोगों ने सोचा यार चीज़ें तो बहुत ख़राब हो रही है, अब सब बेचते हैं। तो रिटेलर्स उस समय पे निकल गए
बड़े लोग को तो पता था कि ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही है, तो वो लोग ये क्या है, जनवरी स्टार्टिंग से ही लोगों ने अपना डंप करना स्टार्ट कर दिया था चीज़ें। अगर मैं बताऊं, जनवरी मिड से लेके मार्च तक 2 महीना जब कोविड की इतनी बात हुई नहीं, कुछ कुछ डेथ्स हो रही थी, जो भी हो रहा था, तब मार्केट में प्राइस ने अपना काम कर दिया। प्राइस ने बोला जो आने वाला है उसका जो रिएक्शन है, मैं अभी सबके सामने डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, मैं अभी गिर जा रहा हूँ। तो प्राइस फेब मार्च में पूरा गिर गया, क्रैश आ गया। और जब न्यूज़ आई कि सब बंद हो रहा है, सारे एक्टिविटीज़ स्टॉप कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं, तो लोगों में और पैनिक आया कि अब मार्केट्स गिरेगा, हम लोग सब निकाल देते। तो यहाँ कहीं पे लोग निकालने लग गए, एंड यहीं पे जब पैनिक क्रिएट होता है लोग एंट्री बनाते हैं। सो इस तरीके से कोविड में भी जब चीज़ें हुई, एक बार हो गया, न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर गया। अब मार्केट बाद में, अब आपको याद होगा कि 2020 एंड में, 21 मिड में कोविड की बातें वापस आई थी कि अब फैल रहा है, अब ये आ रहा है, चिकन पॉक्स आ रहा है, ये आ रहा है, कोई ना कोई वेरिएंट आ रहा है, राइट। बट क्या मार्केट ने उसको लेकर रिएक्ट किया एक बार भी? माइनर पुल बैक्स आए होंगे, ये सब आए होंगे, बट मेजर ट्रेंड क्या था ऊपर का? क्योंकि मार्केट्स विल नेवर रिएक्ट ट्वाइस ऑन द सेम न्यूज़। नया चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझो। लोग हमेशा गलती करते हैं, स्टॉक्स अगर बहुत भाग गया, बाद में अच्छा न्यूज़ आ रहा है, फिर मत खरीदो, तब आप चेस कर रहे हो। अगर आपने पहले ही एंट्री कर लिया, मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे को लगता है ब्रोकिंग स्टॉक्स अच्छा करने वाले, प्लीज़ समझना, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि ब्रोकिंग स्टॉक्स अच्छा करने वाले, उनमें कुछ पॉजिटिविटी है। तो हो सकता है कोई न्यूज़ है वो अलग बात है, बट मैं अभी से ख़रीद रहा हूँ, ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, बाद में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो मैं तब ऐसा नहीं करूँगा कि मैं ख़रीदा हूँ तो मैं और डबल कर लूँ, ट्रिपल कर लूँ, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा। जो न्यूज़ आनी थी, न्यूज़ यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे ख़रीद लिया क्योंकि मेरे को चार्ट्स में वो स्ट्रक्चर अच्छा लगा, लॉन्ग करने के लिए मैं ऊपर गया। तो स्टॉक प्राइस जब ऊपर भाग गया, उसके बाद जो इम्पैक्ट आया, समझो, उसके बाद जो इम्पैक्ट आया वो बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा है थ्रू न्यूज़। तो अगर आपका कोई व्यू है किसी चीज़ पे, वो न्यूज़ या किसी चीज़ के आने के पहले आपका बनना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूज़ आ जाएगी, अगर आज न्यूज़ आई कि रिलायंस ने, चलो रिलायंस छोड़ो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी ले लो, बीपीसीएल या ओएनजीसी, चलो ओएनजीसी, ओएनजीसी ने क्या किया, ओएनजीसी नए कोई सेक्टर में घुस रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में घुस रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर अपना कैपेसिटी बढ़ाई, एक्सपेंशन की, सब्सिडरी बढ़ा ली, नया बना दी, ठीक है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, जो भी कारण से अगर कोई न्यूज़ आती है पॉजिटिव, तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो पहले से ही उस न्यूज़ के एंटिसिपेशन में जा रहा होगा। प्लस जो अभी मैंने बताया, जिस दिन ये न्यूज़ आती है कि अच्छा है, पॉजिटिव है, भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस टाइम भी नीजक रिएक्शन आ सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो उस 1-2 दिन के लिए ऊपर या नीचे जा सकता है, बट ओवरऑल जो मेजर मूव होता है वो पहले से ही हो रहा होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सिंपल ऐसे, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पहले देखो कि उस पॉजिटिव न्यूज़ के बेस पे क्या स्टॉक पहले से भाग रहा था। अगर भाग रहा था तो आपको कॉशियस रहना है, ये नहीं करना कि जब न्यूज़ आई तब आप हैवी पोजीशंस बना लो कि और ऊपर जाए। देखो ऊपर और जा सकता है, वो मेरे को नहीं पता, बट अगर पहले से मूव आ गया तो आप बीच में कहीं घुस रहे हो तो रिस्क कमा लो। तो सी फॉर साइंस, भाग गया है, न्यूज़ आई पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो कोई साइंस नहीं है कि वो नीचे नहीं जाए। अगर नीचे जाने के साइंस मिल रहे तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना कोई सेंस नहीं है, इवन इफ न्यूज़ पॉजिटिव हो, क्योंकि वो पहले ही फैक्टर इन हो गया। अगर स्टॉक पहले से गिर रहा है फिर नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपको यहाँ पे और नहीं बेचना, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज़ पहले से ही फैक्टर इन हो चुकी है। ये चीज़ का ध्यान रखो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि प्राइस करते हैं कोई भी इवेंट के लिए। एंड अगर सेम न्यूज़ या सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है, दूसरी बार तीसरी बार, तो मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बात रही इंटरेस्ट रेट कट्स की, जो मैं बोल रहा था, इंटरेस्ट रेट कट्स जब होती है, इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा था, ये एग्जांपल बताना ज़रूरी था। अब इंटरेस्ट रेट कट्स 4 साल में पहली बार होने वाला है, आई थिंक 2019-20 में हुआ था लास्ट इंटरेस्ट रेट कट्स। उसके बाद इन्फ्लेशन आया, चीज़ें बड़ी ख़राब हुई, जो भी, तो आई थिंक 2020 के बाद अब हो रहा है 4 ईयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम अब इंटरेस्ट रेट्स कट की साइकिल स्टार्ट हो रही है। मेरी बात समझो, इंटरेस्ट रेट कट्स होना पॉजिटिव है, राइट, होना पॉजिटिव है। 15 दिन बाद फेड आएगा, फेड मतलब यूएस का गवर्नर। उसमें अगर उन्होंने रेट कट नहीं की, देखो दो चीज़, बहुत टाइम से बात चल रही है रेट कट होगी, रेट कट होगी। इफ़ बाई स्लाइटेस्ट ऑफ चांस रेट कट नहीं होगी, लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट रेट कट पे रैली करेगा।
समझो मेरी बात, प्लीज़ प्लीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर फेड बोलता है कि इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं होंगे तो लोगों के जो एंटिसिपेशन थे बहुत ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग इट समथिंग जो कि बहुत मैसिव है, 4 साल में हो रहा है। तो लोग बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे कि भाई रेट कट हो रहा है, अब तो मैं यहाँ पे पोजीशंस अच्छी बनाऊंगा। तो अगर रेट कट नहीं होता है लोग डिसअपॉइंट होंगे, मार्केट्स अच्छा खासा गिरेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मार्केट्स गिरेगा अगर ये चीज़ होती है। दिस इज़ वॉट आई एम प्लेइंग बाई, आई विल प्ले बाई दिस। अगर नंबर 2, अगर फेड ने बोला है इंटरेस्ट रेट कट होगा एंड इंटरेस्ट रेट कट होता है, अब मेरे को नहीं पता कितना होगा, बट अगर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो बेसिकली क्या देखा गया, जब भी इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको क्या लगता है, एज एन इन्वेस्टर मैं सोचूंगा इंटरेस्ट रेट कट हुआ पॉजिटिव चीज़ है, तो मार्केट्स यहाँ से अब रैली करेगा। बट डोंट यू थिंक, मैं इस पूरे मूव की बात नहीं कर रहा, बट एक स्लाइटेस्ट ऑफ मूव, चलो ये वाला, ये जो मूव आया है, क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे फैक्टर इन नहीं हो गई होगी, प्राइस ने डिस्काउंट नहीं किया होगा, मतलब फेड रेट कट करने वाला है, अपने मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आरबीआई भी रेपो रेट कट करेगा। तो अगर ऐसा होता है, अपने मार्केट्स अच्छा करते हैं, तो ये जो मूव आया, ये जो रैली है, ये क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते, ये जो रैली आई है ये इंडिकेशन है कि हाँ भाई, इवन इफ वो लोग करे रेट कट्स, ये प्राइस फैक्टर इन कर चुका है। हो सकता है 15 दिन बाद जब वो रेट कट करे तब हम लोग ऐसे अभी या गिर के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गए हो, तो क्या ये मूव फैक्टर इन नहीं हुआ होगा? जस्ट थिंक ऑफ इट एक बार। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव आया रेट कट कर रहा है, जिस दिन अनाउंस हुआ लोग लॉन्ग करेंगे, एंड फिर वही से मार्केट्स टॉप बना के गिरता है या एक करेक्शन देता है तो उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो मेरा ये सब बता के एक इंडिकेशन यही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई आपको वो नहीं बोल रहा कि आपको पोजीशन बिल्ड करनी है, कुछ नहीं, बस सीट कैसे प्ले आउट होता है। मैं भी गलत होऊंगा तो मैं कहाँ गलत हूँ मैं आके बताऊंगा, बट जब रेट कट अनाउंस होगी, अगर हो जाता है रेट कट, तो मैं अग्रेसिव जाके लॉन्ग नहीं करूँगा। हो सकता है कि रेट कट हुई हो, मार्केट्स थोड़ा ऊपर भी चल जाए, मार्केट्स थोड़ा ऊपर भी चल जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट्स ऊपर भी चल जाए, बट क्या वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा? जस्ट थिंक ऑफ दैट, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आनी है तो मार्केट्स उसमें पहले ही रिएक्ट कर रहा होगा, डिस्काउंट कर रहा होगा। तो ये मूव या ये मूव जो भी है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉजिटिव होने के बाद हम लोग ज़्यादा लॉन्ग का प्लान नहीं करेंगे। एंड अगर आप लोग जब भी देखो कि फेड इंटरेस्ट रेट कट्स किया है, जब भी ये साइकिल आई है, लास्ट साइकिल 2020 में आई थी, 2007 में आई थी, 1991 में आई थी और 2000 में शायद, जब भी ऐसा हुआ है मार्केट्स ने, जब भी इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल स्टार्ट हुई है, आप लोग जाके देखो, मैं शेयर करूँगा ये डेटा, ठीक है, मेरा सब भी है नहीं, बट मैंने कहीं भी रीड किया है कि अगर ये साइकिल स्टार्ट हुई है फिर इंटरेस्ट रेट कट की, मार्केट्स ने कहीं ना कहीं टॉप बना के अच्छा फॉल स्टार्ट किया, ठीक है। 2020 में जाके देख लो, 2007 में देख लो, 1991 में देख लो, 2000 में देख लो, दीज आर द ईयर्स एज फार एज आई रिमेंबर। मैं डेटा के साथ इसको और प्रेजेंट कर दूंगा, बट अभी मेरे को वीडियो बनाना था तो मेरे पास डेटा नहीं था। मैं किसी को बुलिश या बेरिश नहीं कर रहा हूँ, बट एक व्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर चलो, कैश रखो। मैं कोई स्टॉक से बात नहीं करने वाला हूँ आज कौन सा है। और आप मुझसे सेक्टर पूछो तो ब्रोकिंग सेक्टर मैं थोड़ा देख रहा हूँ, मैं उसमें बुलिश हूँ, मैं उसमें कुछ स्टॉक्स होल्ड रखा हूँ एंड अभी रखूँगा। मैं नाम नहीं बता रहा, आप लोग जाके ट्रैक कर सकते हो। मेरे को लगता है कि वन ऑफ द रीज़न्स मैं होल्ड रखा हूँ वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि जो अभी थीम है, जो बोलते थीम है, वो प्ले अराउंड हो रही है ब्रोकिंग स्टॉक्स के आसपास, सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग जाके थोड़ा देखो, चार्ट्स देखो कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। इसका कोई इंडेक्स नहीं है ब्रोकिंग का, तो मैं इस पे इंडेक्स पे कुछ बता नहीं सकता, बट बहुत सारे स्टॉक्स है, डिस्काउंट ब्रोकर्स है, सर्विस ब्रोकर्स है जो आप यूज़ करते हो, जाके नाम देखो, चार्ट्स देखो, क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा बिजनेस समझो क्यों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहला चीज़ वो है, सेबीज पे रेगुलेशन लाने वाले एफ पे, तो वो अक्टूबर में आएगा, तो आई थिंक तब तक के लिए हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करे या करे, रिटेल पार्टिसिपेशन कम आए क्या करे, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें लोग जिनको आना है वो आएंगे, राइट। तो सब कुछ देख के ही चलना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं एक बार बात करूँ तो US 30 आप देखोगे तो सपोर्ट से आप पे एक बार, ये नहीं रुका तो इधर पे, एंड सी 1-2 बार सपोर्ट टेस्ट हो गया, तो चांसेस आर वेरी लेस ये यहाँ पे आ जाएगा अगर ये होल्ड नहीं करता एंड या फिर ये तोड़ता है। तो ये हो गया डाउ जोन्स, US 30, US 100 नैस्डैक सपोर्ट्स पे है, टेक यहाँ पे आ सकता है देन ऊपर, ठीक है। डैक्स यूरोप का है, मतलब ये ऑलमोस्ट सपोर्ट्स पे ही है, ऑलमोस्ट सपोर्ट्स पे है, तो इधर पे देखना पड़ेगा क्या होता है, सपोर्ट लेता है या नीचे आता है। ये अगर टूटा ना इधर आएगा, क्योंकि नैस्डैक यूएस में विक्स, यूएस में अगर मैं वीकली चार्ट पे विक्स देखता हूँ तो
विक्स ने वापस से अपना अच्छा खासा बेस बना के ऊपर जाना स्टार्ट किया है। विक्स ऊपर जाएगा, वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट्स में थोड़ा पैनिक वगैरह रहेगा, दैट्स ऑल जिसके बारे में। अपने मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स में को दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स ने एक रीटेस्ट दिया है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। तो अगर थोड़ी पॉजिटिविटी आई, अगर यहाँ पे चलने लग गया तो अपने मार्केट्स ऊपर चल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि सब कुछ ख़राब हो गया। भाई एक दिन में 2% का फॉल है, आप लोग पैनिक कर रहे हो, क्या हो रहा है? 1.17%। बैंक थोड़ा ज़्यादा गिरा, ठीक है, बट कुछ पैनिक करने का नहीं है। फॉल आएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के आपको एड्स करने हैं, ठीक है। अपना मार्केट में इंडिया विक्स चलने लगा धीरे धीरे। देन मैं 2 स्टॉक्स की बात करूँगा, नॉट बिकॉज पोजीशन, इसमें कोई पोजीशन है नहीं, बट रिलायंस। देखो रिलायंस ने क्या किया ना, देखा जाए तो रिलायंस एक वीकली चार्ट पे आ रहा हूँ, आप लोग एक ये रेंज बना लो, चाहे तो इसको भी ले लो, ये एक रेंज है। इधर साइड जब तक नहीं ब्रेक डाउन या कुछ आता है, कुछ भी प्लान मत करो, ठीक है। एक बड़ी रेंज में प्ले कर रहा है, ये टूटेगा, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर ऊपर फिर नीचे। रिलायंस को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं बहुत बार, संभाल लेते हैं, तो इसमें थोड़ा रिस्क तो है। तो बेटर है कि जस्ट ट्रैक करो कि अगर ये ज़्यादा गिरा, अगर यहाँ से गिरा तो निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि वेटेज है। लास्ट HDFC बैंक, जिस स्टॉक्स में वेटेज है वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं HDFC बैंक में क्यों आया हूँ, HDFC बैंक बहुत बड़े रेंज में रहा है, जिस तरफ भी ये है, जिस तरफ भी रेंज टूटेगी आप लोग मूव प्लान कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया, जिस तरफ जाएगा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इम्पोर्टेंट है देखना। डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं। सो डॉलर इंडेक्स ने अब अच्छा सपोर्ट लिया। डॉलर इंडेक्स गिरना मतलब फॉरेन आउटफ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपने में बुल रन आया, पुल बैक नीचे। अब ये लेवल अगर तोड़ेगा तो अपने लिए पॉजिटिव रहेगा, साइन ऑफ रिलीफ रहेगा, अच्छा रहेगा, यहाँ तक आ सकते हैं 99.5, ठीक है। तो देखना है ये ऊपर जाते हैं नीचे, बट दिस इज़ अ गुड थिंग अपने मार्केट्स के लिए, ठीक है। US 10 ईयर यील्ड्स, सो US 10 ईयर यील्ड्स गिर रही है। अब बाहर की यील्ड्स गिरेगी तो अच्छा है ना, लोग बाहर में जब कम मिलेगा पैसा तो अपने मार्केट्स में डालेंगे, तो US 10 ईयर यील्ड्स गिरना अच्छा है अपने मार्केट्स के लिए। तो यहाँ से अगर गिरता है तो ये अच्छा खासा गिर सकता है, ये बहुत अच्छा स्पेस है। अराउंड 8-10% का मूव है ये, 10%। तो यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए, गिरना चाहिए अगर पॉजिटिविटी थोड़ी रखनी है तो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बहुत गिरा है, तो देखना अब यहाँ पे कितना संभालते हैं। क्रूड ऑयल सेम लोज तक आ गया, ठीक है, क्रूड ऑयल सेम लोज तक आ गया। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करता है क्या नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें, मेजर सपोर्ट्स, मेजर रेजिस्टेंस पे। तो या इंडेक्स वाई PSU इंडेक्स यहाँ तक आ गया, ठीक है, सॉरी यार, PSU इंडेक्स यहाँ तक आ गया है। इसके बाद IT आप देखोगे तो गिर रहा है, यहाँ तक आ सकता है, डबल रिजेक्शन लिया है। इंडेक्स बता रहा हूँ मैं, स्टॉक से मैं जा ही नहीं रहा। ऑटो इंडेक्स सपोर्ट्स पे 1 2 3 देखना पड़ेगा। फिर एक न्यूज़ है ये कि हेल्थ इंश्योरेंस इन सब पे GST वगैरह कटने वाला है, GST 18 से 5% होगी, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स की बात करें तो मेटल सपोर्ट पे है, यहाँ तक आ सकता है। अगर फॉल कंटिन्यू हुआ तो FMCG, यार हेल्थ केयर FMCG पे फोकस रखो, अच्छा करने वाले हैं ये, अच्छा करने वाले हैं। स्ट्रक्चर आप देखो अच्छा है, इतना पैनिक नहीं है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे, बट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रखेंगे, ठीक है। सो या कुछ खास होगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी ऐसा इतना नहीं है। होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड या लर्निंग वीडियो मेरे को पता है मैं होल्ड पे रखा हूँ, अच्छा कंटेंट देना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर।